हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी विथ राजू। मैं लेकर के आया हूँ आज क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1 जो 3 क्वेश्चंस है उसका सेकंड पार्ट। तो आज हम उसके सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन। टर्न राउंड मतलब कि राजा जो है मतलब घूमा, और सॉ और देखा बियर्डेड मैन एक दाढ़ी वाले आदमी को रनिंग टूवर्ड्स दे मतलब जो उन्हीं लोग के तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। टूवर्ड्स मतलब की ओर होता है या तरफ होता है। मतलब एक दाढ़ी वाला आदमी जो है दौड़ के आ रहा था उन्हीं लोग के पास। किसके पास? राजा और जो हर्मिट थे उनके पास। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक। वह अपने हाथों से अपने पेट को दबाए हुए था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग मतलब जहाँ से खून जो है ब्लड खून बह रहा था। फ्लो मीन्स बहना होता है यानी खून बह रहा था। वेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जब वह रीच मतलब पहुंचना होता है, जब वह राजा के पास पहुंचा तो फेंट मतलब बेहोश होना होता है, तो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। एंड फेल डाउन फेल टू द ग्राउंड और ज़मीन पर गिर पड़ा। फॉल का सेकंड फॉर्म फेल है यहाँ पे, मतलब ज़मीन पर गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लोथिंग। राजा और जो हर्मिट थे उन्होंने रिमूव किया मतलब उस व्यक्ति के कपड़े को रिमूव किया, हटाया। एंड और फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक। वाउंड मीन्स होता है चोट या घाव होता है। और पाया एक मतलब जब उन्होंने कपड़ा हटाया तो उसके स्टोमक पे, उसके पेट पे एक बड़ा सा घाव पाया। लार्ज मतलब बड़ा सा घाव पाया, मतलब चोट लगा हुआ था। द किंग वॉश्ड राजा ने उसे साफ किया। एंड कवर्ड इट और उसे कवर किया मतलब ढका। विथ हिज हैंडकरचीफ अपने रुमाल से। हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल होता है, अपने रुमाल से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग लेकिन जो खून था वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग मतलब खून का बहना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड मतलब राजा ने फिर से उसको ड्रेस किया मतलब साफ सुथरा किया वाउंड को मतलब उस चोट को। अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप मतलब वो तब तक साफ किया जब तक कि ब्लीडिंग जो है खून का बहना जो है स्टॉप नहीं हो गया, रुक नहीं गया। आगे है द मैन फेल्ट बेटर। उस आदमी ने अच्छा महसूस किया। एंड आस्क्ड और कहा फॉर समथिंग टू ड्रिंक और कुछ पीने के लिए मांगा। ड्रिंक मतलब पीना होता है। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर। राजा ने फ्रेश पानी लाया। एंड गेव इट टू हिम और उसे दे दिया। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल मतलब तब तक उस टाइम तक जो क्या था कि मतलब सूर्यास्त हो चुका था, मतलब सूरज चले गए थे। और जो है हवा अब ठंडा हो चुकी थी, जो रात में हवाएं चलती हैं। द किंग विथ द हर्मिट सेल्फ मिनट द किंग विथ हर्मिट सेल्फ कैरिड द wounded मैन इनटू द हट मतलब कि हर्मिट के मदद से राजा ने जो चोटिल व्यक्ति था उसको हट यानी झोपड़ी में ले गए। किसके? हर्मिट के जो झोपड़ी थी, जो साधु महात्मा की झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में उस व्यक्ति को जिसे चोट लगी थी पेट में, जिसे घाव लगा था, उसको उन्होंने और हर्मिट ने दोनों पकड़ के उसको कहाँ ले गए? घर में ले गए, झोपड़ी में। एंड लेड हिम ऑन द बेड। ले का सेकेंड फॉर्म लेड है मतलब लेटा दिया। ले मंस लेटाना होता है। और लेटा दिया हिम ऑन द बेड, उन्हें उसे बेड पर लेटा दिया। कौन? राजा और हर्मिट ने। द मैन क्लोज्ड हिज आइज। आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइट और बिल्कुल शांत से चुपचाप सो गया, लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन। जो राजा थे वह थक चुके थे। बाय हिज वर्क मतलब जो पैदल आए थे बीच रास्ते में घोड़े को छोड़ के, उसके वजह से। एंड द वर्क ही हैड डन और जो उन्होंने वर्क किया था, जो काम किया था, उसके वजह से। जो फावड़ा लेके जो खुदाई किया था, ये दोनों काम की वजह से क्या थे कि राजा थक चुके थे। ले डाउन लेट गए ऑन द फ्लोर मतलब नीचे ज़मीन पर। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट और स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट है मतलब सो गए। थ्रू द नाइट यानी रात भर के लिए सो गए। वेन ही अवोक, अवेक का सेकंड फॉर्म अवोक है मतलब जब वह जगे। इट वाज सेवरल मिनट बहुत मतलब कुछ मिनट बिफोर मतलब कुछ मिनट पहले। ही कुड रिमेंबर
He could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed. मतलब वह जगे और कुछ सोचे कि यह व्यक्ति कौन है, बियर्डेड मैन जो अनजान व्यक्ति है, स्ट्रेंज मतलब अजनबी अनजान व्यक्ति जो लेटा हुआ है और हम कहाँ हैं. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. When he saw that the king was awake. मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जब राजा जगे मतलब बेड छोड़ के, तो उनको ये बात सोचने से पहले कि हम कहाँ हैं और ये जो लेटा हुआ दाढ़ी वाला व्यक्ति है ये कौन है, उसके पहले ही जो लेटा हुआ व्यक्ति था जिसे घाव लगी थी उसने बोला फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करिए. सेड द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति बोला. इन अ वीक वॉइस मतलब काफ़ी धीमी आवाज़ में. वेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जग चुके हैं. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग फॉर गिव यू फॉर. राजा ने क्या बोला, सेड द किंग, राजा ने कहा कि मेरे पास, मैं नहीं जानता तुम्हें और मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें क्षमा करने के लिए. मतलब मुझे नहीं पता कि तुमने क्या गलती की है जिसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करूं, और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ. ऐसा राजा ने कहा उस चोटिल व्यक्ति से. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. ये कौन बोला, ये बियर्डेड दाढ़ी वाला आदमी बोला जिसे चोट लगा था. उसने बोला कि यू डो नॉट, तो आप मुझे नहीं जानते हैं, बट लेकिन आई नो यू, मैं तो आपको जानता हूँ. आई एम दैट इनेमी ऑफ योर्स हु स्वर रिवेंज ऑन यू. मैं आपका ओ इनेमी हूँ, शत्रु हूँ, दुश्मन हूँ. हु स्वर, जिसने कसम खाई थी, स्वर मतलब जिसने कसम खाई थी, रिवेंज बदला लेने की, ऑन यू आपसे. ओके बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मुझे, मेरे भाई को मार दिया था. एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरे प्रॉपर्टी को भी आपने सीज कर लिया था, मतलब अपने कब्जे में ले लिया था. आई न्यू यू हैड गॉन एलोन टू सी दैट हर्मिट. मतलब मैं जानता था, नो का सेकंड फॉर्म न्यू है, मतलब मुझे मालूम था, मैं जानता था. यू हैड गॉन, आप गए हैं अकेले, टू सी मतलब मिलने के लिए, दैट हर्मिट उस हर्मिट के पास. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. और मैंने अपने माइंड में बैठाया कि जब आप वापस लौटेंगे घर तो मैं आपको बीच रास्ते में मार दूंगा. बट द डे पास्ट, लेकिन दिन गुजर गए. एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन आप वापस नहीं लौटे. सो इसलिए आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैंने छोड़ दिया अपने हाइडिंग प्लेस को, मतलब जहाँ मैं छुपा था. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके बॉडीगार्ड के पास आया. हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जो जिनने मतलब आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया. एंड वाउंडेड मी, और मुझे चोटिल कर दिया, घायल कर दिया. आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं बच के भागा. स्केप मीन्स बचना होता है, भागना होता है. मैं बच के भागा उन लोगों से. बट लेकिन आई शुड हैव डाइड, मैं मर चुका होता. इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वोंड, लेकिन यदि आप हमारे घाव को ड्रेस नहीं किए होते, ठीक नहीं किए होते, तो मैं मर गया होता. आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था. एंड यू सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरे जीवन को बचाया. नाउ अब, इफ़ आई लिव, यदि मैं जीता हूँ, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगा. योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मतलब कि आप एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मतलब कि आपके सबसे विश्वासी नौकर के रूप में मैं आपकी सेवा करूँगा. एंड विल ऑर्डर, और ऑर्डर दूंगा, माई सन, मेरे बेटे को, अपने बेटे को भी, टू द सेम, टू डू द सेम, मतलब यही चीज़ करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए मैं अपने बेटे को भी ऑर्डर दूंगा. फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करिए. द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा काफ़ी खुश हुआ. टू हैव मेड पीस विथ हिज इनेमी, मतलब अपने दुश्मन के साथ शांति, मतलब शांति स्थापित करके राजा काफ़ी खुश हुआ. सो इजली, और ये भी शांति मतलब इतना अच्छे ढंग से उनकी दुश्मनी जो ख़त्म होगी. एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उन्हें मतलब कि अपने एक दोस्त के रूप में उसने इन राजा को जीत लिया. ही नॉट ओनली फॉर गिव हिम, उन्होंने केवल उसे क्षमा नहीं किया, बट बल्कि सेड ही वुड सेंड, और कहा ही वुड सेंड हिज, सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट
एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और राजा ने क्या कहा कि मैं अपना डॉक्टर भेजूंगा और नौकर भेजूंगा इसलिए तुम्हारी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रोमिस्ड, और उसने वादा किया टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और व्यक्ति को वापस उसकी प्रॉपर्टी वापस देने के लिए उसने वादा किया। लिविंग द वाउंडेड मैन मतलब छोटी व्यक्ति को छोड़कर द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा जो है हट अपने झोपड़ी से बाहर निकला। एंड लुक्ड, और देखा राउंड फॉर द हर्मिट, चारों तरफ हर्मिट को देखा। बिफोर गोइंग अवे मतलब जाने से पहले ही विस्ड वह चाहता था वंस एक बार मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, एक बार और मतलब आंसर पाने की कोशिश करना अपने सवालों का, अपने क्वेश्चंस का। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, जो हर्मिट था जो साधु थे वो अपने घुटनों पे थे। सोविंग सीड्स मतलब बीज बो रहे थे, सो मतलब बोना होता है, बीज बो रहे थे। इन द बेड्स मतलब उस गड्ढे में, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो पिछले दिन मतलब खुदाई हुआ था उसी जो है उसी बेड्स में क्या कर रहे थे, सो कर रहे थे, यानी बीज बो रहे थे। कौन? हर्मिट। द किंग वेंट टू द हर्मिट, राजा फिर से हर्मिट के पास गए, साधु के पास गए। एंड शेड, और कहा फॉर द लास्ट टाइम मतलब कि अंत में, आई बेग यू, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चन, मैं आपसे अपने सवालों की जवाब के लिए भीख मांगता हूँ या निवेदन करता हूँ। वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति मतलब हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं अपने सवालों के जवाब के लिए आपसे फिर से एक बार निवेदन करता हूँ, याचना करता हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, शेड द हर्मिट, हर्मिट ने क्या कहा कि तुम ऑलरेडी आंसर पा चुके हो। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज स्टूड बिफोर हिम, और अभी भी जो मतलब बोलने के बाद भी वो जो है बेंडिंग मतलब ऐसे बेंड हुए थे, मतलब झुके हुए थे डाउन नीचे ग्राउंड पे, और लुकिंग अप एट द किंग, और राजा की तरफ देख रहे थे जैसे ही स्टूड बिफोर हिम, जैसे कि वह राजा के सामने खड़े हों। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, राजा ने पूछा कैसे मुझे आंसर मिल गया। व्हाट डू यू मीन, आपकी मतलब क्या है, आपके कहने का मतलब क्या है, मैं मुझे आखिर कैसे आंसर मिल गया जब आपने बताया ही नहीं। तो आगे बोला डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने रिप्लाई किया कि क्या आपने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, यदि आपने दया नहीं दिखाई होती हमारी कमजोरी पे, हमारे बुढ़ापा पे, यस्टरडे कल, एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स, और इस गड्ढे को नहीं खोदा होता फॉर मी, मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे, आप चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और आप वो व्यक्ति जो है आप पे अटैक करता। यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, लेकिन आप जो है आपकी इच्छा हुई और आप जो है रुक गए हमारे साथ। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज, इसलिए जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो समय है, टाइम वाज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, मतलब जब आप जो बेड्स जो गड्ढा का खुदाई कर रहे थे वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था आपके लिए। एंड एंड टू डू मी गुड, और मतलब अच्छा करने के लिए, गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, मतलब मेरे लिए करना आपका जो सबसे बड़ा सबसे बेहतर काम था, सबसे इम्पोर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब मैन हम लोगों के पास दौड़ के आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था, जो व्यक्ति जब दौड़ के आया तो जब आपने उसे केयर, जब आप उसे केयर कर रहे थे और जब आप उसका ख्याल रख रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वोन्ट्स, बिकॉज क्योंकि यदि आपने उसके घाव को ड्रेस नहीं किया होता, ठीक नहीं किया होता, ही वुड हैव डाइड, वह मर चुका होता। विदाउट हैविंग मेड पीस, बिना शांति स्थापित किए आप दोनों के बीच में, दोस्त और दुश्मन के बीच में, वह मर चुका होता। सो ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है आपके लिए उस टाइम के लिए। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो आपने उसके लिए किया वो आपका सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट काम है। रिमेंबर देन
रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। मतलब इसलिए याद रखिए कि बस एक ही समय इम्पोर्टेंट है और वह समय अभी है। अभी जो आप कर रहे हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि यही एक समय है जिसमें हमारे पास क्षमता है कोई भी चीज़ करने का। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, सबसे ज़रूरी आदमी, इज़ द पर्सन यू आर विथ अ पार्टिकुलर मोमेंट। और उस पार्टिकुलर मोमेंट में आप जिसके साथ हैं वही आपका सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है आपके लिए। फॉर नो वन नोज वाट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई नहीं जानता है कि क्या होगा फ्यूचर में, इन द फ्यूचर, एंड विदर वी विल मीट एनी वन सिल्स। और हम लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे किसी से। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन। मतलब कि जो सबसे ज़रूरी आपका बिजनेस है, मतलब करना, उस व्यक्ति के लिए कुछ करना, वही आपका सबसे ज़रूरी काम है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा गया है सिर्फ इसी पर्पस के लिए कि आप जो है दूसरे की मदद करें। बस यही सेकंड पार्ट था। तो द 3 क्वेश्चंस जो स्टोरी है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।